हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मिस त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं और ये क्लास नंबर 19 है, जिसमें हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको जानना है। बाकी फुल डिटेल में आपको ज्योमेट्री के अंदर आपको पढ़ा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है। पूरक कोण किसे कहा जाता है, यानी कि दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री हो ना, तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण बोलते हैं। अगर मैं ये चीज लिख दूं ना, अगर दो कोणों का सम, अगर दो कोणों का सम, दो कोणों का सम मीन्स योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे में ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे के पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पहला कोण क्या ए है और दूसरा कोण क्या बी है, इन दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आपने सर ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा यानी कि बी होगा। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप, ए बताएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं कि जैसे मैं ये कह दूं कि कोण ए का मान 60 है, तो मुझे बी का मान बताइए कितना होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ ना, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि यदि ए बराबर कितना दिया गया 60 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आपको ये बताना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। देखिए मैंने आपको अभी ये बताया कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बी होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। तो यहां से अगर ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा, यानी इसका मतलब ये है कि आपसे बी का मान पूछना चाह रहा है कि बी का मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अब मुझे ये पता है कि दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण का मान कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया ना, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। या ऐसे भी बता सकते हैं कि दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 60 है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, आप सर 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। बस बाकी मैं आपको फुल डिटेल आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यानी इसी पर आधारित अब हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चंस को यानी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ए प्लस बी, अब देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है, ये 90 डिग्री मैंने कहा। अगर ये है ना, और ये एक दूसरे के क्या है, ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये बात आपको पता है। ये एंगल कैसे, आपने सर ये एंगल है ना ए और बी, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स पूरक कोण है। ठीक है। अब देखिए यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा ना, कि अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री हो ना, तो यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखते हुए चल जा रहा हूं। तो साइन ए बराबर कितना होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे साइन ए बराबर कॉस बी आया। आप टेंशन ना लीजिए, बस पहले लिख लूं फिर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख दूं tan ए बराबर कॉट बी है, और यहां पे सेक ए बराबर कोसेक बी। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जब भी दोनों कोणों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन ए का मान आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉस बी के बराबर होगा, और टेन ए का मान कितना हो जाएगा, कॉट बी के बराबर होगा। सेक ए का मान कोसेक बी के बराबर होगा। लेकिन ये कोण ए और बी, इन दोनों का जो सम है ना, किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है, दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए मैं अगर आपको प्रूव करके दिखाऊं ना, चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं। यहां पे हम लोग प्रूव
जानेंगे कैसे ये इक्वल हुआ, कैसे साइन ए बराबर कॉस मैंने लिखा, इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए, जैसे अगर ये एंगल बी है ना, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आपने सर ए बराबर 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी होगा। बी को मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां करके मैंने लिखा। अब हम लोग करेंगे बोथ साइड क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। जब आप साइन लगाएंगे, इधर भी साइन लगाएंगे, इधर भी साइन लगाएंगे, तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, आपका सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेंज होता है और सभी पॉजिटिव रहते हैं। चेंज का मतलब जो साइन है कॉस में बदल जाएगा, जो 10 है कॉट में बदल जाएगा, ऐसे चेंज होते हैं। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो ये किस में हो जाएगा, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, तो कॉस बी आ जाएगा। और ये साइन ए है तो मैं इसको साइन ए ही रहने दे रहा हूं। देखिए यहां से ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, आपने हाँ सर ये प्रूफ हो गया। देखिए साइन ए बराबर कॉस बी जो मैंने डायरेक्ट लिखा था ना, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे देखिए ये प्रूफ हो गया। क्या ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर ये बात क्लियर है, हमको ये पूरी तरह से मतलब सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये प्रूफ हो गया। अब देखिए एक पॉइंट अगर मैं नोट पे लिखूं ना, एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, लेकिन यहां से इन दोनों का जो एंगल का मान है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि इस केस में a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ ना, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर a बराबर में क्या मान लूँ, जैसे a बराबर में 64 मान लूँ, कितना मान लूँ, साइन a बराबर 64 मान लिया। अब यहाँ पे जो कॉस बी है ये कितने डिग्री का होगा, आपको ये बताना है। यानी कॉस वाला कितने डिग्री का मान होगा, मुझे ये पता है कि दोनों एंगल का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर 90 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 26। क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आपने हाँ सर ये बराबर होंगे, यानी इसकी बराबर ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों एंगल का क्या है, सम करेंगे तो 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल और देखा जाए, मैं 10 ले रहा हूं, 10 कितना ले रहा हूं, 64 ले लिया मैंने। 10 64 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 26 है। यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगर अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हम लोग इसी से कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब कि अगर दो एंगल का मान यानी दो एंगल का सम कितना दिया गया, 90 डिग्री दिया गया। तो अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाऊं ना, अगर यहां पे लिख दूं, अगर दो एंगल का मान, दो एंगल का मान 90 डिग्री है, तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो अगर दो एंगल का मान 90 डिग्री है तो आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है ना, इसी से कॉन्सेप्ट हम लोग जनरेट करेंगे। तो ये देखिए जो साइन ए है, तो यहां से ये कॉस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपने सर कॉस को अगर लिखना चाहे तो 1/sec लिख सकते हैं। आपने हाँ सर कॉस को हम लोग 1/sec लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, आपने सर कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना आ जाएगा, आपके आंसर 1 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, इनका यूज होगा। इसको ध्यान से देखिए। क्या ये बात समझ में आ गई, ऐसे कर सकते, आप में हाँ सर कर सकते, लेकिन इस केस में इस बात का ध्यान रहे कि दोनों
का जो सम है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी इसको आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना ये एक के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखा है तो सेकंड वाले को अगर मैं पकड़ूं, मैंने क्या किया, सेकंड वाले को पकड़ रहा हूं। जब हम लोग सेकंड वाले को पकड़ेंगे ना, सेकंड वाले को हम लोग पकड़ते हैं, अगर आप सेकंड वाले को पकड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आपने सर 10 है तो 10 ही रहने दे, 10a हो गया। और इसको देखिए ये जो है ये जो क्या दिया गया, आपने सर कॉट दिया, तो कॉट दिया गया है तो मैं यहाँ पहले एक बार नोट कर ले रहा हूँ कि डायरेक्ट लिख दो। चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं, 10b लिख सकते हैं। आपने हाँ सर इस वाली चीज को क्या इसको 1/ इस तरह से 10b नहीं लिख सकती, आपने सर लिख सकते हैं। और इधर ला के गुणा कर देंगे तो 10a इंटू क्या हो जाएगा, आपने सर 10a इंटू क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा। इसका भी मान किसके बराबर होगा, आपने सर 1 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी देखने को मिले ना, कॉट a इंटू कॉट b, कॉट b बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। जब भी अगर प्रश्न आपको इस तरह का देखने को मिला तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, एक के बराबर होंगे। समझ में आ गया आपने, हाँ सर समझ में आ गया। अगर मैं तीसरा वाला लिखूं ना, मैं यहां से अगर क्या करूं, तीसरा वाला लिखूं, जब हम लोग तीसरा वाला लिखेंगे तो तीसरे वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूं। और जो कोसेक है ना, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने सर कोसेक को अगर लिखना चाहें तो 1/ क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने दीजिए। ये क्या दिया गया, एक बार मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे या मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे कर ले, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस उतना नहीं है तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। अगर मैं तीसरा वाला यहाँ पे लिखूं ना, तीसरा वाले में मैंने लिखा क्या, सेक ए मैंने लिखा है, सेक ए बराबर क्या लिखा है, कोसेक बी लिखा है। अब देखिए यहां से अगर देखा है मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या होगा, 1/sin b होगा, 1/sin b होगा। तो सेक इंटू साइन हम लोग पहले लिख चुके हैं कि इन दोनों का जो मल्टीपल 1 के बराबर होगा, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम लोग इसको चेंज करते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos a लिख सकते हैं, आप हाँ सर 1/cos a लिख सकते हैं। और ये क्या रहेगा, ये इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर जब इन दोनों का हम लोग मल्टीपल करेंगे तो cos a इंटू कोसेक b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात 100% समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से सारे कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और जो मैंने आपको लिखा, फिर से एक बार सरसरी निगाह से देख लिया जाए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर हो ना, तो इस केस में, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्या है आपके सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इस केस में जो होगा ना, साइन ए बराबर कॉस बी होगा, टेन ए बराबर कॉट बी होगा, सेक ए बराबर कोसेक बी होगा। कैसे होगा ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखा चुका हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इससे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर पहले वाले को मैं पकड़ूं ना, तो ये जो कॉस बी है, कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec b लिख सकते हैं। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो साइन a इंटू सेक बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले को पकड़ूं ना, तो जो कॉट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 1/10b लिख सकते हैं। तो 10a इंटू 10b बराबर कितना हो जाएगा, 1। या इसको आप ऐसे पलट कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट a इंटू कॉट b लिख सकते हैं, इसका भी मान 1 होगा। अब तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है सेक ए बराबर कोसेक बी मैंने लिखा है। तो अगर मैं इसको पलटूंगा ना तो 1/ क्या मिलेगा, साइन बी मिलेगा। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइन ए, यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइन और सेक का जो मल्टीपल है कितना होगा, 1 होगा।
तो इसको ना चेंज करके हम लोग किसको चेंज करेंगे, सेक वाले को चेंज करेंगे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं, और इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो cos A इंटू cosec B बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है ना, तो उसके वर्गों का सम भी कितना होगा, 1 होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट नोट में पहले लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट क्या करना है आपको, नोट में लिखना है। कॉन्सेप्ट के अंदर पहली पॉइंट आप नोट में लिखिएगा, फिर मैं अभी आपको यहां पे लिख के दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपसे ये बोला कि अगर दो कोणों का सम, अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो उसके स्क्वायर का सम भी 1 होगा। ये चीज आप बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे, मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखा जाए कोसेक 56 डिग्री इंटू कॉस 34 डिग्री माइनस कॉस 59 डिग्री, और ये कोसेक कितना दिया गया, 31 दिया गया। इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, कॉस और इसको देखिए, कॉस और कोसेक के सेंस में जो मैं पीछे फॉर्मूला बताया हूं ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं ये देखिए फॉर्मूला आपको बताया हूं, कॉस इंटू कोसेक। अगर a प्लस बी का मान जो है ना, a प्लस बी का जो मान, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे देखते क्या अप्लाई हो रहा है क्या, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना मिलेगा, आप में से इन दोनों का जो सम है 90 डिग्री देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, आप में से 90 हो जाएगा। यहां से इन दोनों का भी जो सम है ना, वो क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो अभी हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कॉस इंटू कोसेक, कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर कितना हो जाएगा, आप में से 1 है। इसका मान कितना आ जाएगा, आप में से इसका मान 1 आ गया, और इसका मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान 1 आ गया। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, डी वाला, 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए कॉस 42 डिग्री दिया गया, कॉस 18 डिग्री दिया गया, साइन 42 डिग्री दिया गया, साइन 18 डिग्री का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए तो कॉस दिख रहा है और ये साइन दिख रहा है। तो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो साइन इंटू कॉस देखने को मिल रहा था, या कॉस इंटू कोसेक देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर देखेंगे तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, देखिए फार्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लिखूं, देखेंगे यहां से लिखेंगे कॉस सी प्लस डी। कॉस सी प्लस डी का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस सी इंटू कॉस डी लिखेंगे। ठीक है, कॉस क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो आप यहां से कॉस डी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस क्या लिखेंगे, डी आप लिखेंगे, माइनस फिर साइन क्या होता है, साइन सी इंटू साइन क्या होता है, डी होता है। ये फार्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, अगर ध्यान आ रहा हो तो ये फार्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं ये लिख दूं ना, तो जैसे मैं ये कहूं कि कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी बराबर क्या होगा, तो कॉस सी इंटू कॉस डी। अब ये यहाँ पे देखिए मुझे माइनस लेना है, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस हम लोग करते हैं। जब यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है।
तो साइन सी इंटू क्या हो जाएगा, साइन डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। दोनों ही फार्मूला क्या करना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है माइनस में, ये हमारा माइनस में। यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूले में प्लस होता है। अब देखेंगे ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या ये कुछ इस फार्मूले के रूप में नहीं दिख रहा आपने? हाँ सर इस फार्मूले के रूप में दिख रहा है आपने। हाँ सर देखिए इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपने? हाँ सर ऐसा ही दिख रहा है। तो इसका जो मान है क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहे तो cos c प्लस डी, यानी दोनों एंगल क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। तो cos कितना हो जाएगा, cos 42 प्लस कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, cos 60 डिग्री मिलेगा। cos 60 अंश का मान कितना हो तो 1/2 होता है। यही इस प्रश्न का क्या आता है आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन पर अगर आगे क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, cos 47 डिग्री इंटू सेक 133 डिग्री दिया गया प्लस साइन 144 डिग्री, कोसेक कितना दिया गया 36 डिग्री का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े नहीं है जो कॉस और सेक, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े और यहाँ से इन दोनों कोणों का जो मान है 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े, यहाँ पे वैसे भी नहीं होगा। तो अगर आप इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, cos 47 जो दिया गया मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, cos 47 ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो 90 प्लस करके लिख सकते हैं, या इसको अगर लिखना चाहें तो 180, क्या इसको 180 माइनस 180 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं 47 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो 47 हो जाएगा 47 डिग्री। अब देखिए प्लस दिया तो मैं यहाँ से प्लस लिख रहा हूँ। अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे तो 180 साइन 180, अब इसमें से कितना घटाया जाए तो मुझे लगता है 36, कितना आ जाएगा ये 36, ठीक है। और ये जो कोसेक 36 दिया है हम लोग इसको ऐसे ही रहने दे रहे, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, आपने सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, तो जाहिर सी बात है ये जो चेंज नहीं होगा। क्या ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो यहां से देखा जाए तो, और आपको ये भी पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, आपको ये भी पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहते हैं, बस दो पॉजिटिव रहते हैं, साइन और क्या रहते हैं कोसेक रहते हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो भी है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में वो क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये जो है ना, ये हमारा जो सेक है ये हमारा क्या रहेगा, आपने सर जो सेक है ये हमारा नेगेटिव रहेगा। तो सेक 47 ये हमारा नेगेटिव रहेगा प्लस, अब यहां से अगर देखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, आपने सर ये अगर देखा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ना, साइन, अगर मैं साइन की बात करूंगा तो साइन ये कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट में नो चेंज होता है, तो साइन हमारा किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते। इसके पहले हम लोग निगेटिव नहीं लगाएंगे, देखिए इसके पहले देखिए मैंने निगेटिव लगाया। तो क्वाड्रेंट वाला जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको समझने में 1% भी नहीं डाउट होगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, आपने सर ये साइन 36 डिग्री हो जाएगा और इंटू क्या दिया गया कोसेक, कोसेक कितना दिया गया 36 डिग्री दिया गया। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है और एंगल भी दोनों सेम है। तो ये कट कर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये दोनों भी तो उल्टे होते हैं एक दूसरे के और एंगल सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1। अगर आप 1 में 1 जोड़ेंगे, -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आप में से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, अगला टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। यदि साइन 5a बराबर कॉस a माइनस 42 डिग्री दिया गया, जहां 5a क्या एक्यूट एंगल है,
तो ए का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए अब यहाँ से साइन और कॉस आपस में कब बराबर होंगे, पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन और कॉस आपस में कब बराबर होंगे। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर ए प्लस बी का मान जो है सम क्या हो 90 डिग्री हो, तभी ये आपस में क्या होते बराबर होते हैं। साइन ए बराबर मैंने आपको लिखवाया था, साइन ए बराबर क्या लिखवाया था, कॉस बी लिखवाया था, कॉस बी लिखवाया था। और जो दूसरा मैंने लिखवाया था टेन ए बराबर कॉट बी लिखवाया था। और जो तीसरा मैंने लिखवाया था सेक ए बराबर कोसेक क्या लिखवाया था, बी लिखवाया था। क्या ये बात क्लियर है? पीछे अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूं, यही चीज तो मैंने बताया था, आपने हाँ सर यही चीज आपने बताया था, ठीक है। अब देखिए जब भी अगर ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इस केस में जो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, दोनों एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी बात करेंगे तो इसका जो सम है किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का जो सम है आप यहां से करेंगे 5a प्लस a माइनस 42। अब जो इनका सम है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर मैंने यहाँ पे लिखा। अब ध्यान से देखेंगे अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, आप में से इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 6a मिलेगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें जोड़कर कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप में से तो 6 दूना 12 हो गया और 6 दूना कितना हो गया, 12। एंगल ए का मान कितना होगा, आपका सर 22 डिग्री होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि cos 2a बराबर साइन 45 डिग्री दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया, तो ए का सबसे छोटा धनात्मक मान पूछा गया कितना, यानी ए का मान आपसे पूछना चाह रहा कितना होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जब भी ये साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं ना, ये जो एंगल दिया गया इनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 75 इक्वल टू कितना मिलेगा, 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ये जाके इधर घटेगा, आपने हाँ सर ये इधर आके घटेगा तो कितना मिलेगा, 15 में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये पता चल गया कि ए का जो सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा, 7.5 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि साइन, अब देखिए साइन और कॉस ये जब आपस में बराबर है, जब ये आपस में बराबर है, ये जो एंगल दिया गया ना इनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ए का मान पूछा गया कितना होगा, तो आप यहां से लिखेंगे 3a और ये जो प्लस a माइनस 26 बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4a मिलेगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब इसमें आके जुड़ेगा तो 116 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो a बराबर 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 3 इधर गया, 4 9 36। तो a का मान कितना आ जाएगा, 29 डिग्री आएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा और ये प्रश्न सीजे में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि tan 2 थीटा बराबर cot, अब ये एंगल दिया गया जहां 2 थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो थीटा का मान आपसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए जब भी अगर tan और cot आपस में बराबर होते हैं ना, ये कब बराबर होंगे, आपके साथ जब इन दोनों एंगल का जो सम है 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर पीछे देखिए मैं आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको ये बताया था कि tan और cot आपस में कब बराबर होते हैं। आप बताएंगे सर ये tan और cot आपस में तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस थीटा माइनस कितना दिया गया, 36 डिग्री, और इनका जो सम है ना 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको से 3 थीटा मिलेगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब ये इधर आके जुड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा।
तो 126 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपके से 43 डिग्री हो जाएगा। यही तो पूछा गया, थीटा का मान कितना होगा, सॉरी ये 3 दूना 6 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 42 डिग्री आएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब ये देखिए दिया गया जो एंगल है ना, एक न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल है और साइन कॉस आपस में क्या है, बराबर है, तो के का मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न के सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखिए साइन और कॉस आपस में कब बराबर होते हैं, आपने सर इस वाले एंगल का सम इस वाले एंगल यानी दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तभी ये पॉसिबल है, यानी इन दोनों एंगल का जो मान कितना रहा होगा, 90 डिग्री के बराबर रहा होगा। के और ये कितना दिया गया, 13 डिग्री दिया है, तो 13 डिग्री हम लोग लिखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 90। इन दोनों एंगल का सम मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री के बराबर कर दिया। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 61 हो गया। 61 आके इधर घटेगा, आप यहाँ से 61 आके इधर इसमें से घटाएंगे, 61 अगर आप घटाएंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए साइन, अभी ये एंगल जो दिया गया कॉस बराबर, यानी साइन और कॉस कह रहा है कि बराबर है, जहां ये और ये क्या है, एक्यूट एंगल है, तो पूछा कि आपसे x प्लस वाई का मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए जब भी साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं ना, और ये कह रहा है कि ये एक्यूट यानी न्यून कोण है, मीन्स 90 डिग्री से क्या छोटे दोनों कोण है, तो देखिए अब मुझे पता है कि जब भी साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल का जो सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग करते हैं कि इनको जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर कर लेते हैं, 5y और ये कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री। इनका जो सम है किसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर। ये प्लस माइनस करके अब देखिए अगर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 इसके अंदर है, हमसे पूछा कि x प्लस वाई, तो हम लोग करते हैं कि बोथ साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई, और इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। यानी आप बता सकते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन और कॉस यहां से देखिए बराबर कह रहा है, तो और हमसे पूछा कि इसका मान, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तभी ये पॉसिबल है। यानी ये वाला एंगल कितने बराबर होगा, आपके सर 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं ना, तो यहाँ से 3 बार x प्लस वाई और यहाँ पे 1 बार x प्लस वाई, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बार मिलेगा। 4 बार क्या मिलेगा, आपने सर 4 बार x प्लस वाई मिलेगा, बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमसे देखिए इसका मान पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। जब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस वाई और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। अब देखिए इसका जो मान है ना, कितना आ गया, 45 डिग्री। क्या इसके स्थान पे आप 45 डिग्री रख सकते हैं, आप में, हाँ सर इनके स्थान पे हम लोग 45 डिग्री रख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये कॉट 45, तो कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, आपका सर कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 10 और ये देखिए कॉट आपस में क्या कह रहा है, इक्वल है, तो आपसे पूछा कि थीटा और ये जो सिंबल है इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मुझे पता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा चुका हूँ कि 10 और कॉट अगर आपस में बराबर होंगे, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है कि 10 और कॉट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे, चाहे तो आप टेबल वाले में भी जाकर चेक कर सकते हैं, टेबल वाले में भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि 10 और कॉट का मान कब बराबर होता है। आपने सर 45 डिग्री पर इन दोनों का मान बराबर, ऐसे भी पता कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, जब इन दोनों कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग करते कि यहाँ से सॉल्व करते हैं। 10 डिग्री दिया गया,
+5 और ये जो सिंबल दिया गया इस तरह का ये सिंबल दिया गया, हम लोग मान लेते हैं ऐसा सिंबल दिया गया, प्लस क्या दिया गया आपने सर ये 20 डिग्री दिया गया इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपके से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 10 और इधर जाके घटेगा तो 80 हो गया, इधर कितना आ गया 80। देखिए 5 इधर भी 5 इधर भी और इधर कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया आपके से 80 डिग्री आ गया। तो अगर आप यहाँ से 5 से क्या करिए डिवाइड कर दिए, ये बच्चा है ना, ये एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, +5 इस तरह का ये सिंबल में मान लो इस तरह का दिया गया है और यहाँ से बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा और ये जो सिंबल दिया गया है ना इसका मान कितना हो जाएगा 16 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि सेक और कोसेक आपस में कह रहा है कि बराबर है, ये कब बराबर, ये कब पॉसिबल है आपने सर, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तभी ये दोनों आपस में इक्वल होते। पीछे मैं आपको बताया था जहां 2a क्या है एक्यूट एंगल है तो पूछा क्या कोड a का मान पूछा गया कितना होगा। देखिए जब भी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना तो ये जो एंगल दिए गए इनका सम किसके बराबर होता है आपने से इनका जो सम है ना 90 डिग्री के बराबर होता है। मैंने बराबर यहां से कर लिया, इनको जोड़ेंगे क्या मिलेगा 7a मिलेगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। आपने हाँ सर अगर ये इधर आके जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 119 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 17 छक्का 102, 17 साथ कितना होता है 119, कितनी बार में कटेगा आपने सर 17 बार में कटेगा। तो जो एंगल ए है ना इसका मान कितना आ गया 17 डिग्री आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया सीपीयू में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कॉस, अब ये साइन, कॉस और साइन बराबर हैं, ये कॉस और साइन अगर बराबर तो जो थीटा और ये थीटा इन दोनों एंगल का जो सम है ना किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट में बाकायदे पढ़ा चुका हूं, अगर एक बार देखना चाहते हो तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। देखिए अब ये दोनों आपस में कब बराबर होते, जब इन दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर है ना तो इस केस में a प्लस बी का मान किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो क्या हम लोग यहाँ से नहीं बोल सकते ये जो दिया गया इनका मान किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री और प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा आपने से 3 थीटा मिलेगा और ये इधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, मुझे लगता है 36 आ जाएगा, 36 आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो थीटा बराबर कितना आ गया आपने से, थीटा बराबर जो आ गया 12 डिग्री आ गया। अगर थीटा का मान पता चल गया तो हमसे पूछा है कि इसका मान पूछा है, तो जहां पे थीटा उसके स्थान पे क्या रखेंगे आप 12 रखेंगे। तो अगर मैं इसके स्थान पे कितना रख दूं 12 रख दूं ना तो ये कितना हो जाएगा आपने सर, ये 12 बच्चे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और इसके स्थान पे अगर आप थीटा के स्थान पे 12 रखेंगे तो 12 पच्चे 60 और ये कितना हो जाएगा आपने सर, ये हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद 30 डिग्री देगा। 60 हो गया, 60 का आधा कर देंगे तो 30 डिग्री हमको मिलेगा। अब हमको करना है कि वैल्यू रखना है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा 1 रहेगा, आपने हाँ सर ऊपर हमारा 1 रहेगा। कॉट 30 अंश का मान कितना होता है आपने सर, कॉट 30 अंश का मान अगर देखा जाए तो 1/, कितना होता है √3 होता है। अब देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान अगर मैं बात करूं तो 2/, कितना होता है √3 होता है। ठीक है, अगर देखिए इनका जब नीचे हर सेम है तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और ये जो 3 है ना मैं इसको पलट के ऊपर कर दे रहा हूँ, √3 मैंने क्या कर दिया पलट कर ऊपर कर दिया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। वैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/√3 आएगा, 3/√3 और 3 को मैंने पलट के ऊपर कर दिया तो नीचे हमारा क्या बचा आपने सर, यही बचा। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ एक ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं करता तो फिर हम लोग क्या करते, ऊपर नीचे √3 से गुणा करते। ठीक है, यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि टेन 70 डिग्री माइनस 3 थीटा और ये कॉट 9 थीटा माइनस 280 डिग्री, तो आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो टेन और कॉट आपस में कब बराबर होते हैं, जब इन दोनों एंगल का जो सम है 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, तो हम लोग 90 डिग्री के बराबर करते हैं। क्या दिया गया, 70 डिग्री दिया गया माइनस 3 थीटा दिया गया, और यहां से देखेंगे तो क्या दिया गया, 9 थीटा माइनस 280 डिग्री दिया गया, बराबर किसने हो जाएगा, 90, यानी इनका सम इसके बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ रही है। अगर देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा आपको सर, 210 माइनस का मिलेगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 210 माइनस का जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो हम लोग इधर कितना लिख लेते हैं, 300 डिग्री लिख लेते हैं। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 थीटा मिलेगा। अगर 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर हमारा 50 डिग्री आ गया। देखिए जहां पे थीटा है ना, उसके स्थान पे कितना रख सकते हैं हम लोग, 50 डिग्री रख सकते हैं। आपको यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखिए अगर थीटा के स्थान पे 50 रखेंगे तो 50 6 बच्चे कितना हो जाएगा, 300। 300 में अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 से कितना मिलेगा, 300 में करना है कि इसको डिवाइड कर देंगे। जब 300 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्या इसके स्थान पे हम लोग 60 डिग्री बोल सकते हैं? आप में हाँ सर, इसके स्थान पे हम लोग 60 डिग्री बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर थीटा बराबर हम लोग कितना रखें, 50, 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। तो यहां से देखेंगे टेन 60 का मान रखना है और कॉस 30 अंश का मान रख करके क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। तो टेन 60 अंश का मान कितना होता है, आपने सर करड़ी में 3 होता है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बाई कितना होता है, 2 होता है। अगर इनको जोड़ेंगे या इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 रूट 3 मिलेगा, और पहले से तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 3 बार आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, और नीचे हमारा 2 रहेगा। कोई ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है क्या? अगर मैं देखूं ना तो मुझे देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है, यानी यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आपके सर यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि साइन 3a बराबर कॉस a प्लस 10 डिग्री है, जहां पे 3a क्या एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछ क्या रहे इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी अगर देखेंगे साइन और कॉस बराबर होते हैं ना, ये कब पॉसिबल होगा आपको सर, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हमको करना है कि इनका जो एंगल दिया है ना, इनको हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री के बराबर करते हैं। प्लस कितना दिया गया, 10 डिग्री दिया गया, तो हम लोग 90 डिग्री के बराबर यहाँ से करते हैं। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 4a मिलेगा, और ये इधर जाके घट जाएगा 80, तो 4a बराबर 80। अगर 4 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर a बराबर 4 दूना 8, 20 डिग्री आ जाएगा। आपने हाँ सर, a का मान हमको पता चल गया। अगर a का मान हमको पता चल गया ना, तो करना है कि इसमें रख करके सॉल्व करना है। जहां पे a है उसके स्थान पे कितना रखेंगे आप, 20 रखेंगे। जैसे अगर मुझे इसके स्थान पे रखना होगा तो इसको अगर मैं यहां से रखूंगा 20, तो 20 3 60, यानी कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री आएगा। यानी यहां से मुझे कोसेक 30 डिग्री का मान रखना है। अब a के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, आप कहेंगे सर 20, तो यहां से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। ये कितना आ जाएगा, आप में से ये हमारा 60 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे, आप में सर यहाँ पे अगर हम लोग रखे ना तो a के स्थान पे कितना रखना, 20, तो 20 3 कितना आ जाए, आपने सर यहाँ पे भी देखा है तो 60 डिग्री का मान आएगा। ठीक है, आपने हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ना, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पहले 2 दिया था, मैं यहाँ से 2 लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 मैंने यहाँ से लिख लिया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, आपने सर कोसेक 30 अंश का मान जो होता है 2 होता है। कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं। आप यहाँ सर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहाँ से 2 रखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 रख लिया। इतनी बात समझ में आ गई आप में, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से +6 दिया तो हम लोग +6, और 10 60 अंश का मान कितना होता है, 10 60 अंश का मान √3 होता है, लेकिन 10 स्क्वायर दिया तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको सिर्फ 3 मिलेगा। तो इंटू हम लोग 3 यहां से करते हैं, माइनस
3/2 दिया तो मैंने यहाँ से लिख लिया। अब देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है, आपके से √3 होता है। tan 60 अंश का मान यहाँ पे भी tan 60, यहाँ पे भी tan 60 दिख रहा है, तो √3 होता है। √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 हो गया और 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो हम लोग 22 यहाँ से लिखते हैं और 3 3 का 9 बटा कितना हो जाएगा 2। तो 22 दूना 44, 44 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 35 मिलेगा। तो 35 बटा कितना आ जाएगा 2। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना 35 बटा 2 आएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर आप प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे तो यदि sin 3a बराबर cos, ये तो सेम पीछे वाला दिख रहा है क्या, दोबारा टाइप हो गया क्या लग रहा है? हाँ, लेकिन अगर मैं देखूं ना तो प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, कोई बात नहीं, प्रश्न में चेंज है। यहां पे साइन स्क्वायर है और पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो क्या दिया गया, tan स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया, tan स्क्वायर दिया गया। बस यही फर्क मुझे लग रहा है, बाकी सब कुछ सेम दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, सेम पीछे वाले की तरह लगेगा। सारी वैल्यू मुझे सेम दिख रही है पीछे वाले की तरह, तो इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा आप। इसको क्या करेंगे आप खुद से ट्राई कर लेंगे। और ये प्रश्न की, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, पिछला वाला भी प्रश्न में पूछा गया था। कर लेंगे, मैं ऐसा मान के चला हूं कि आप इस प्रश्न को कर लेंगे। ए बराबर हमारा कितना आया था, 20 आया था। जहां ए है उसके स्थान पे 20 रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि साइन 20 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर cos 60 डिग्री है, तो आपसे पूछा है कि आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, साइन और कॉस आपस में इक्वल है। ये कब आपस में इक्वल है, जब इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये केस क्या पॉसिबल है। यानी ये जो एंगल दिख रहा है ना, इसका मान किसके बराबर होगा, आपको 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 20 डिग्री प्लस x डिग्री आप बोल सकते हैं, प्लस 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो इनका जो सम है 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको जोड़ेंगे, 80 मिल गया, 80 धरा के घटेगा, तो जो x का मान कितना आ गया, आप में से x का मान 10 डिग्री आ गया। देखिए जहां पे x है उसके स्थान पे हम लोग 10 डिग्री रख सकते हैं, आप में हाथ से रख सकते हैं। करना है कि इसमें रख करके सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे x है उसके स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 3 30, और ये कितना हो जाएगा, आप में से 30, और इसको जोड़ेंगे तो 45। ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ ना तो 10 दूना 20, 10 30 हो गया। यानी मुझे करना है कि कोसेक 30 अंश का मान मुझे पता करना है कि कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से 2 हो गया। देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन स्क्वायर है ना, जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगी, तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। माइनस, अब ये कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, आपने सर कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 4 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि tan और cot देखिए बराबर दिया गया, आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए ये कब पॉसिबल है, आपके सर tan और cot तभी पॉसिबल है कि आपस में इक्वल हो गए, जब ये जो एंगल है इनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 थीटा। तो 18 थीटा बराबर हम लोग कितना बोल सकते हैं, 90 डिग्री। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो थीटा का मान कितना आ गया, 5 डिग्री आ गया। तो जहां पे थीटा है उसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 डिग्री रख सकते हैं। तो यहां से रखेंगे तो 6 बच्चे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आप बोल सकते हैं। आप यहां से 30 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। यहां से करेंगे तो 18 बच्चे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो 12 बच्चे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए आपको करना है कि वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग रख करके सॉल्व करें ना, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 लेके स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। देखिए सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, आपने से √2 होता है। सेक 90 डिग्री का मान √2 होता है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो
कर्डी हट जाएगी तो क्या मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, आपने सर 2/√3 होता है। कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर दिया है ना, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कर्डी हट जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 4 मिलेगा आपने। हाँ सर ये चीज मिलेगा। अगर मैं बेटा इसका एक कर दूं, जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, 3 हो गया और 6 हो गया। ये 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर ये 3 चौको 12, हाँ 3 चौको कितना हो गया, 12। अब देखिए कुछ इरर लग रहा है क्या, ये सही है। अगर इनका एलसीएम आप लेंगे तो कुछ इतना ही मिलेगा आपने। हाँ सर यही तो मिलेगा। अगर देखिए करना क्या, अब इनको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। सॉरी इसको देखिए, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा, आपने सर 12 बार जाएगा तो 12 दूना कितना हो गया, 24। मैं भी कहूँ कुछ इरर दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या इसके स्थान पे हम लोग 24 नहीं लिख सकते, आपने सर लिख सकते हैं। जब इनका सम करेंगे ना, इनका क्या करेंगे, आप सम करेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 40 दिन कितना हो गया, 43। 43 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 43 बटा 12। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा।